नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल बैंक एजुकेशन पर। आज हम डिस्कस करेंगे वो सर्कुलर जो अपलोड हुए हैं 4 जुलाई 2023 को बैंक की वेबसाइट पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सर्कुलर आया है डिजिटल बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन डिवीज़न यानी डीबीटीडी की तरफ से। इसमें साथियों PNB-1 का जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है उसको लेकर ही सर्कुलर है। उसमें बताया गया कि इसको पहले ही रिप्लेस कर दिया गया था टी पिन से। टी पिन जो कि एक 4 अंकों का पिन होता है हमारी PNB-1 ऐप में, और इससे काफ़ी वर्कफ्लो ईज़ हुआ है। इसको सेट करने के प्रेजेंटली 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो हमारा आ जाता है ट्रांजैक्शन पासवर्ड। ट्रांजैक्शन पासवर्ड यदि आपको पता है तो आप उससे टी पिन को सेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका आ जाता है डेबिट कार्ड क्रेडेंशियल्स डाल के भी हम टी पिन को सेट कर सकते हैं। तीसरा तरीका साथियों आ जाता है हमारा आधार OTP। ये बहुत अच्छा तरीका है और ये 3 तरीके भी हमारे पास हैं जिनसे हम टी पिन को सेट कर सकते हैं। तो साथियों इस सर्कुलर में आगे बताया गया है एक 4th वे सेट करने का टी पिन। अब कस्टमर यदि हमारे पास आता है और उसको ना आधार OTP पता है और ना डेबिट कार्ड क्रेडेंशियल्स ना ट्रांजैक्शन पासवर्ड ये भूल गए हैं, तो कैसे टी पिन को सेट किया जा सकता है ब्रांच की मदद से। तो उन्हें क्या करना है, अपने फ़ोन में PNB-1 ऐप ओपन करनी है। PNB-1 ऐप ओपन करके उन्हें जाना है गो टू फॉरगेट टी पिन वाले ऑप्शन पे जाना है। उसमें आएगा ब्रांच के थ्रू, तो वहाँ पे एंटर OTP करना है अपना। OTP एंटर करने के बाद उनका एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। रेफरेंस नंबर जनरेट होने के बाद उन्हें जाना है ब्रांच में उस रेफरेंस नंबर को वैलिडेट कराने के लिए, और ब्रांच में उन्हें जाना है विद इन 7 डेज ऑफ रेफरेंस नंबर जनरेशन। अब ब्रांच में आने के बाद स्टाफ को वहाँ पे क्या करना है, मेन्यू ऑप्शन ध्यान से याद रख के सुनिएगा, ADCREQ। साथियों प्रमोशनल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ADCREQ में जाके इसको वेरीफाई करना है तो हमारा टी पिन सेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सर्कुलर की तरफ साथियों। अगला सर्कुलर है रिटेल असेट डिवीज़न की तरफ से, जो कि है हमारा डेबिट कार्ड EMI को लेकर। साथियों बहुत पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है। क्रेडिट कार्ड से EMI होती थी, जो भी हम कंज्यूमर गुड्स खरीदते थे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदते थे, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इन सब के लिए। तो अब हमारे बैंक ने डेबिट कार्ड से भी इन पे EMI का ऑप्शन दे दिया है। तो डेबिट कार्ड EMI के लिए प्री अप्रूव्ड कस्टमर्स हमारे डेटाबेस में होते हैं सर्टेन कंडीशंस पे बेस्ड। अब कस्टमर कैसे अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें DCEMI स्पेस लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ देयर डेबिट कार्ड को भेजना है एक नंबर पे। किस नंबर पे? 92640। ये नंबर पे भेज के कस्टमर अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अब जहाँ पर भी हमें ये कहाँ वैलिड रहेगा ऑप्शन, जहाँ पाइन लैब्स की पॉस मशीन जहाँ लगी हुई हैं साथियों, बड़े जितने भी स्टोर्स हैं, जैसे कि हो गया अपना विजय सेल्स या हो गया क्रोमा जो कि टाटा का स्टोर है, तो इन सब पे पाइन लैब्स की ये पॉस मशीन मिलती हैं। यानी इन सब पर PNB के कार्ड से डेबिट कार्ड का ऑप्शन एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सर्कुलर क्रेडिट रिव्यू एंड मॉनिटरिंग डिवीजन की तरफ से। साथियों PNB लेंस पर ये सर्कुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। PNB लेंस क्या है? एक लेंडिंग सोल्यूशन, लेंडिंग सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आज की डेट में बैंक अपने सभी लोन्स प्रोसेस करता है बहुत इजीली, और एक डेटाबेस मैनेजमेंट भी PNB लेंस हमें प्रोवाइड करता है। तो कौन कौन से लोन्स इस पे होते हैं? हमारे रिटेल लोन्स, होम लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, सभी लोन्स PNB लेंस के थ्रू होते हैं। एग्रीकल्चर लोन्स हमारे सारे PNB लेंस के थ्रू होते हैं, और MSME के लोन्स भी हमारे PNB लेंस के थ्रू होते हैं। 25 करोड़ तक के MSME लोन्स हमारे PNB लेंस के थ्रू होते हैं। तो अब सर्कुलर पे आ जाते हैं। सर्कुलर हमें बताता है कि प्रेजेंटली 24 स्कीम्स है MSME की जिनका रिन्यूअल, साथियों रिन्यूअल जिनका होता है PNB लेंस के थ्रू। अब एक और स्कीम OD वैन स्कीम कोड ऐड कर दिया गया है रिन्यूअल के लिए PNB लेंस के थ्रू। तो आज की डेट में टोटल 25 स्कीम्स हैं। जुलाई 2023 में 25 स्कीम्स हैं MSME की जिनका रिन्यूअल PNB लेंस से होता है। तो ये वीडियो साथियों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे प्रमोशनल एग्जाम्स भी आने हैं, आप इनको ऑन द गो सुनिए। आते जाते मेट्रो में कान में लीड लगा के सुन सकते हैं। डेली सर्कुलर्स के थ्रू आप इससे अब्रेस्ट रहेंगे और आपको बैंकिंग अपने रोल प्ले करने में भी एक आसानी रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सर्कुलर आता है BARM डिवीज़न, बैंकिंग एक्विजिशन एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट डिवीज़न की तरफ से, जो सर्कुलर है असबा को लेकर। असबा अकाउंट साथियों में सबको पता है ये होता है, जब भी कोई IPO अप्लाई करना होता है तो हम असबा अकाउंट एक खोलते हैं असबा के थ्रू।
तो असबा के थ्रू अब हमारा बैंक जो है एक रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी है, जो भी सेबी के थ्रू डेट इश्यूज़ और आईपीओ इश्यूज़ होते हैं, इक्विटी इश्यूज़ तो साथियों सभी को पता है, शेयर्स हम कंपनी खरीद लेते हैं, बट डेट इश्यूज़ भी होते हैं जैसे कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, जिनके थ्रू कंपनी लोन एज अ लोन फंड रेज करती है। तो ये जो सर्कुलर है वो है डेट इश्यूज़ के लिए, और कौन से डेट इश्यूज़ के लिए? ये है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के लिए। तो ये साथियों समझ लेते हैं क्या होते हैं। छोटा सा कंपनी को जब भी फंड रेज करना होता है एज अ लोन, तो कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू करती है और इन्वेस्टर उसको एज अ लोन फंड देते हैं और वो इंटरेस्ट रिटर्न देती है। अब इसमें हुआ ये क्या है कि पहले एक असबा पोर्टल से ही हम ये इश्यूज़ अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब जो एनसीडीज़ हैं, डायरेक्ट एंड सिंडिकेट बोथ, उनको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है सीबीएस में भी। और सीबीएस के बहुत इंपॉर्टेंट मेन्यू ऑप्शंस अपने आगे एग्जाम्स के लिए और फंक्शनिंग इन ब्रांच के लिए, डेबिट बिड, DEBT बिड, एंड असबा SCSB डायरेक्ट कस्टमर और सिंडिकेट कस्टमर्स के लिए। साथियों में याद रखने चाहिए ये ऑप्शंस। और आगे अगले सर्कुलर में बढ़ते हैं। गवर्नमेंट बिजनेस डिवीजन का ये सर्कुलर है। पहले एक ही सेंटर, पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर CPPC था दिल्ली में। अब काम की तेज़ी को बढ़ाने के लिए और पेंशन बैकलॉग हटाने के लिए 9 एडिशनल CPPCs कर दिए गए हैं अलाउ, और ये आपकी स्क्रीन पर है। इससे पेंशनर्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। तो साथियों अभी तक का कंटेंट जो है आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। आगे एक छोटी सी क्विज़ है, क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड लाइकिंग द वीडियो। आगे बढ़ते हैं अपनी आज की क्विज़ की तरफ। आज की क्विज़ का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो साथियों तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन्यू ऑप्शन फॉर प्रोसेसिंग सिंडिकेट असबा बिड्स इन ब्रांच? असबा SYB, असबा SYNB, असबा SCSB, या फिर नन ऑफ द अबव। साथ ही क्वेश्चन का आंसर वैसे तो वीडियो में दिया हुआ है, लेकिन आई होप कि आप बिना देखे इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह रोज़ एक क्वेश्चन एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपके सामने आएगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। टिल देन, थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।